हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं और 1.1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बच्चों, हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं 2022 का, ये हमने न्यू बैच स्टार्ट आपका किया है। 1 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो 1 ही अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हम जो तैयारी कराएंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से तो आपको कराएंगे, ठीक है। अगर आपने 11th में कुछ खास भी नहीं पढ़ा है ना, तो हम उस लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं कि 11th का कॉन्सेप्ट प्लस 12th का कॉन्सेप्ट आपको 12th में बिल्कुल भी हम परेशानी नहीं आने देंगे, उस लेवल से पढ़ाएंगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 11th में आपने कुछ खास मेहनत नहीं की है, हम उस लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ाते पढ़ाते ऐसे 12th में एंट्री कर जाएंगे कि आप लोगों को दिक्कत भी नहीं पता चलेगी और ये भी नहीं मालूम पड़ पाएगा अगर कब हम 12th में आ गए, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ाएंगे, हर चीज को कॉन्सेप्ट सहित लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नंबर 1 होता है। कॉन्सेप्ट बिना कुछ भी नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस भी करना, तो मेरा भी जो टारगेट रहता है वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहता है, ठीक है। चीजों को समझना बेहद जरूरी है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, पिछले साल के जो पेपर होते हैं वो चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। जिसके लिए बच्चों आपको हमारा एक बैच है, वो बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें बैच के ज्वाइन होने की जो फीस है वो 400 रुपये है बच्चों पूरे साल की। इट मीन्स कि 400 रुपये के बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, सिर्फ 400 रुपये आपको एक बार पे करने हैं, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, पिछले साल के पेपर मिलेंगे और भी जितना मटेरियल हो सकता है मैथ को लेकर वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैथ में अगर आपका 90+ लाने का सपना है 2022 में, तो उसे हम और आप मिलकर दोनों पूरा करेंगे, ठीक है। इतनी बेहतरीन तैयारी करा देंगे कि आप लोग खुद चौंक जाएंगे, ठीक है। मैथ से नफरत होगी तो आप प्यार करने लग जाओगे बच्चों मैथ से, उस लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होंगी। अगर किन्हीं बच्चों के ये पहला चैप्टर हल्का फुल्का भी कम दिक्कत दे रहा हो, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर ही थोड़ा पहला ऐसा होता है जो हल्का सा कम क्लियर होता है, बिकॉज ये थोड़ा थ्योरेटिकली चैप्टर है और इसके अंदर संख्याओं के बारे में ज्यादा बात की, जिस जो कॉन्सेप्ट मतलब वो चीजें यहाँ पर यूज होती है जो आपका थोड़ा सा बचपन से ही कमजोर होता है, आप लोग वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हो सकता है आपको टीचर्स को निनाप पढ़ाया हो, वो सारी चीजें कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा इस टाइप की चल रही हैं पहले चैप्टर में, जो थोड़ा सा कम क्लियर हो सकती हैं आपको। वैसे मेरी कोशिश वही रहती है कि आपको 100% दूं, ठीक है। और कुछ भी कोशिश ऐसा है ना क्या मैं भी नहीं हो पाता, जो कि सारी चीजें मैं करा देता हूँ यार आपको, ठीक है। तो मेन है कि आप लोग फोकस पूरा किया करो, ठीक है। वैसे दिक्कत आ नहीं रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। उस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को उठा के चल रहा हूँ यार। फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा और लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। स्पीड हमारी थोड़ी स्लो है इस चैप्टर में, बिकॉज क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा कम क्लियर होता है बच्चों को, तो हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जैसे कि चीजें सारी अच्छे से क्लियर होती जाएं, ओके। तो बच्चों, हमने आपको जो करा दिया था वो आपका जो है क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करा दिए थे वो 8 तक कंप्लीट करा दिए थे 1.1 के, ठीक है बच्चों। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 8923824554, वहाँ आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से हमसे कोई जानकारी भी ले सकते हैं न्यू बैच से संबंधित। चलिए, तो नमा प्रश्न है, नमा प्रश्न आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझते हुए चलना है, क्या पूछा है, क्या दिया है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए आप। इसमें कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, यानी एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर, क्या है वो समुच्चय, x बिलोंग्स टू z, यानी x कोई पूर्णांक है, z क्या होता है पूर्णांक, और x का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 और 12 से छोटा या 12 भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमें दी हैं सेट में, तो लिख लेते हैं पहले। हमें जो सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक है, दिया है सेट हमें दे रखा है, जिसे हम समुच्चय भी बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा और मैंने जीरो लेवल से लोगों को बताया भी है कॉन्सेप्ट सहित, ठीक है, शुरुआत की वीडियो में। समुच्चय हमें दे रखा है, मान लीजिए ए है और ये ए बराबर हमें इसमें दे रखा है कि जो x है वो बिलोंग करता है z से, और z क्या होता है बच्चों पूर्णांक, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर है सब होते हैं पूर्णांक।
जितने भी पॉजिटिव नंबर है सब पूर्णांक होते हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, और जीरो भी पूर्णांक होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो x का मान है वो इस प्रकार है कि x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, और 12 से छोटा है और 12 के बराबर भी है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर भी तो केवल बोल रहा है, ये निशान बराबर को दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल को। तो ये जो x का मान है ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। और इधर अगर हम देखें तो x का मान 12 भी हो सकता है और 12 से छोटा भी हो सकता है। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू है 0 से लेकर 12 तक हो सकती है, ठीक है। ये कुछ इस लैंग्वेज में लिख के उसने हमें सेट दिया है सवाल वाले ने। हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर 0 से लेके 12 तक की संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम लिख भी सकते हैं। 0 से लेकर 12 तक की संख्या है, x का मान 0 भी होगा और 12 भी होगा और इनके बीच में आने वाले नंबर भी होंगे, बट पूर्णांक होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। कैसे होंगे? पूर्णांक। क्योंकि बोल दिया x बिलोंग्स टू z है, पूर्णांक। नेगेटिव नंबर वो नहीं चलेंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं आ सकते, पॉइंट वाले नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, पॉजिटिव, बट इसके आधार पर फिर नेगेटिव भी नहीं आ सकते, क्योंकि इसने बोल दिया 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े तो पॉजिटिव होते हैं, तो 0 और 0 से बड़े और 12 से छोटे, तो यही नंबर हैं। यानी ये हमें एक सेट दिया है जिसमें x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक की संख्याओं का है, ठीक है। अब आगे क्या करा है, अब आगे इसमें बच्चों ये कहा है कि निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। मतलब 2 रिलेशन हमें दे रखे हैं और पूछ रहा है क्या ये दोनों रिलेशन जो हैं ये तुल्यता संबंध हैं, तो वो तो भाई हम चेक कर पाएंगे, उसी की बात बता पाएंगे। तो पहला रिलेशन लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, a, b सच दैट a - b का मॉड 4 का गुणज है। पहला हमें पूछा है कि पहला रिलेशन दे रखा है कि a, b सच दैट a - b का मापांक बराबर 4 का गुणज, यानी जो 4 से कट जाए वो वही तो होता है 4 का गुणज, पूरा पूरा कट जाए। और एक और दे रखा है हमें रिलेशन R बराबर a, b सच दैट a बराबर b, a, b सच दैट a बराबर b, ठीक है। ये हमें 2 रिलेशन दे रखे हैं और क्या ये दोनों रिलेशन तुल्यता संबंध हैं, ये हमें बताने हैं। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। कोई भी रिलेशन तुल्यता कब होता है, जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तीनों टाइप का रिलेशन होता है तो वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है। अगर गलती से एक भी नहीं है तो वो तुल्यता नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, चेक करने से पहले हम पहले सवाल को उठा रहे हैं और पहले सवाल का हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले सवाल को हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये पहले सवाल का हम रिलेशन बनाएंगे। पहले रिलेशन क्या है, हम इस R के अंदर उन क्रमित युग्मों को लिखेंगे जो इस नियम का पालन करेंगे। कैसे कि A का मान लेंगे वो भी सेट में से ही लेंगे, B का मान जो लोगे वो भी इसी सेट में से लोगे, और फिर जब A और B के मान आप ले लोगे कोई भी उठा के इसमें से 2, A की जगह कुछ भी, B की जगह कुछ भी, या सेम भी ले सकते हैं दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो A की जगह जो वैल्यू लोगे और B की जगह जो वैल्यू लोगे, फिर A में से B को घटाओगे और घटाने के बाद जो आएगा ना उसका निकालोगे मॉड वैल्यू, और मॉड वैल्यू अगर 4 से कटेगी तो इसके अंदर आएगा। A की वैल्यू इस सेट से लेनी है, B की वैल्यू भी इसी सेट से लेनी है कुछ भी, और फिर A वाली वैल्यू में से B वाली वैल्यू घटानी है, और घटाने के बाद जो आएगा उसका मापांक निकालना है, और मापांक निकलने के बाद जो आएगा अगर वो 4 से कटेगा तो इसके अंदर आएगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं आएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू उठानी है कि A - B का मापांक 4 से गुणज हो, 4 से कट रहा हो। वो 4 के गुणज कौन होते हैं, 4 के मल्टीपल जो 4 से डिवाइड हो रहे हो कंप्लीटली, ठीक है। तो देखिए कुछ भी ले सकते हैं आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं A की जगह लेना चाहता हूँ इस सेट में से 0, ओके 0 ले लिया मैंने A बराबर, और B की जगह भी मैं लेना चाहता हूँ 0 तो ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही वैल्यू इस सेट में से लेनी है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों वैल्यू सेम भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं, बट लेनी इस टाइप की है उनका डिफरेंस का जो मॉड है, उनके अंतर का जो मापांक है वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो भाई A की वैल्यू भी 4, B की वैल्यू भी 4, फिर A - B तो घटाओ भैया 0 - 0 तो क्या आएगा 0, और फिर उसका निकालना है मापांक, तो इसका मापांक, तो 0 का मापांक क्या होता है 0। अब फाइनली आंसर आ गया 0। क्या 0 4 का गुणज है, तो ऑफकोर्स भैया
जीरो में 4 से भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 0 4 का गुणज हो गया। इट मीन्स कि 0,0 ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 हम ले सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, इट मीन्स 0,0 इसके अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन का पालन कर रहा है कि a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है। ऐसे ही बाकी सभी वैल्यूज हमें लेनी है जो इस नियम का पालन कर रही हो इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं a की वैल्यू लू 0 और b की वैल्यू लू मैं जो है 4, क्योंकि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4 और 0 में से 4 घटाऊंगा तो -4 आएगा। 0 में से 4 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? -4। और फिर इसका निकालना है मुझे मॉड। तो मॉड क्या करता है? माइनस के नंबर को प्लस करके दे देता है हमें। भाई मॉड का काम क्या है? मॉड का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर मॉड के अंदर है, इसको मॉड बोलते हैं, ये जो निशान लगा है, अगर ये मॉड के अंदर है कोई नेगेटिव नंबर तो ये उसको प्लस करके दे देगा। तो ये -4 है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और +4 से कट जाता है। तो इस नियम का पालन हो रहा है। इट मीन्स 0,4 इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे ही और भी लेने जो इस नियम का पालन कर रहे हो। क्लियर? 0,8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 में से 8 घटाएंगे -8 आएगा और -8 का मापांक निकालेंगे +8 और +8 जो 4 से कट जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो 4,0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो +4 आएगा, 4 से कट जाएगा। 8,0 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 8 में 0 घटाएंगे तो 8 और 8 का मापांक भी 8 और वो 4 से कट जाता है। ठीक है, ऐसे ही 0,12 ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ना, a की वैल्यू वही लेनी है जो इसके अंदर हो, b की वैल्यू वही लेनी है जो इसके अंदर हो। तो 0 में से अगर 12 घटाएंगे तो -12 आएगा और -12 का मापांक निकालेंगे +12, वो 4 से कट जाता है, तो ले सकते हैं। ऐसे ही 12,0 भी तो ले सकते हैं कि a की वैल्यू ले ली 12, b की वैल्यू ली 0 और घटाएंगे तो +12 और वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, और भी क्या क्या ले सकते हैं ऐसे सोचिए। देखिए 1 और 1 में जोड़ दो 4 यानी 5, 1,5 ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे -4 और -4 का मापांक +4 और वो 4 से कट जाता है। ऐसे ही 5,1 ले सकते हैं। और सोचिए ऐसे ही 1,9 ले सकते हैं, क्योंकि 1 -9 -8 +8 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मापांक लेके वो 4 से कट जाता है। 9,1 भी ले सकते हैं। और देखिए 9,1 ले सकते हैं। अब देखिए और कोई एक के साथ ले सकते हैं क्या? 1 के साथ में, 1 के साथ में आप 10 को लेंगे तो भाई 9 आएगा, वो नहीं कटेगा। 1 के साथ में आप 11 लेंगे तो आपको 10 मिलेगा, वो भी 4 से नहीं कटेगा। 12 लेंगे तो 11 मिलेगा, वो भी 4 से नहीं कटेगा। अच्छा एक चीज और ले सकते हैं 1,1, a की वैल्यू भी 1 ले लूं और b की वैल्यू भी 1 ले लूं और 1 में से 1 घटाऊं तो क्या आएगा? 0 और 0 4 का गुणज होता है, क्योंकि 0 में 4 से भाग चला जाता है। ठीक है, और देखिए बस 1 के साथ इतना ही आ सकता है। अब 2 के साथ क्या क्या ले सकते हो आप? देखिए 2 के साथ में आप ले सकते हैं 4, 2 के साथ में ले सकते हैं आप 6, क्योंकि 2 में से 6 घटाओगे आप तो 4 का गुणज मिलेगा, यानी वो 4 से कट जाएगा। और 6,2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तब भी 4 का गुणज मिलेगा। और देखिए 2 के साथ में आप 10 ले सकते हैं, क्योंकि 2 में से 10 घटाओगे तो 4 का गुणज मिलेगा। और 10,2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 में से 2 घटाओगे तब भी 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है, और 2 के साथ में और कुछ नहीं, बस एक और चीज ले सकते हैं 2,2, क्योंकि a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2 और घटाएंगे तो 0, 4 का गुणज है। अब 3 के साथ चेक कीजिए ऐसे ही 3,7 आप ले सकते हैं, क्योंकि 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। 7,3 भी तो ले सकते हैं। और देखिए 3,11 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणज मिलेगा। और 11,3 ले सकते हैं और 3,3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 का गुणज है। ठीक है, 4 के साथ में ऐसे चेक करो 4,4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा, 0 4 का गुणज है। ठीक है, 4,8 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 8 घटाओगे 4 का गुणज मिलेगा। 8,4 भी तो ले सकते हैं। 4,12 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 12 घटाओगे 4 का गुणज मिलेगा। और 12,4 भी तो ले सकते हैं। ऐसे ही 5 के साथ में देखो अब 5,9 ले सकते हैं और 9,5 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है, और 5 के साथ कुछ और नहीं। 6 के साथ में 6,10 ले सकते हैं और 10,6 ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। और 7 के साथ में 7,11 ले सकते हैं और 11,7 ले सकते हैं। और 8 के साथ में 8,12 ले सकते हैं और 12,8 ले सकते हैं। ठीक है, इतने हैं। और क्या होगा? और देखिए और भी बन सकता है क्या? 12 के साथ हो गया है ना, 7 के साथ हो गया, 8 के साथ हो गया, 9 में देखें
तो 9 किसी के साथ लें, 9 एक तो ले लो, एक ही वैल्यू 9, और बी की वैल्यू ऐसी क्या लें, सी में से घटाएं कि 4 का गुणा जाए। तो 9 के साथ में भाई किसी और को लेंगे हम, तो वैसे 9 जो है हमारा 9 के साथ में हम ले सकते हैं किसको भाई, 9 के साथ में 5 तो आ गया है, 9,9 नहीं आया है भाई, 9,9 नहीं आया, क्योंकि 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अच्छा 9,5 भी ले सकते हैं, लेकिन 9,5 पहले ही आ गया है, ठीक है। अब देखिए 10 के साथ में 10,10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 में से 10 घटाएंगे, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 से आएगा गुणज है। 11,11 ले सकते हैं, 12,12 ले सकते हैं, और कुछ नहीं बन रहा है। तो ये वो पॉसिबिलिटी थी, वो क्रमिक युग्म हो सकते थे जो इस रिलेशन का पालन कर रहे थे, ये हमने बना लिए, ठीक है। ये बनाना जरूरी है, अगर आप ना भी बनाए तब भी चलेगा, बट फिर आपको इतना एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा कि जब आप स्वतंत्र सम्मित संक्रामक चेक करेंगे ना, तो ये चीजें आपको दिमाग में लानी पड़ेंगी, और तब दिमाग में लाना थोड़ा सा कठिन काम होगा। इसलिए आप बना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बना के आप क्वेश्चन करके आएंगे ना, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ नॉलेज है, और बाकी में उसने सब कुछ क्लियर तरीके से करके दिखाया है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और यूँ जब एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाते हैं तो आप पे तो महान हो ही जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा रखती हैं। तो ये वो सारे क्रमिक युग्म हमने उठा लिए जो इस रिलेशन का पालन कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्वतंत्र सम्मित और संक्रामक चेक करेंगे। हर चीज़ क्लियर हो रही है ना, थोड़ी सी भी दिक्कत हो ना तो एक वीडियो के बाद रिपीट कर लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा बस। अब देखिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे स्वतुल्य, क्योंकि तुल्यता प्रूफ करना है, तो तुल्यता के लिए स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती थी प्यारे, स्वतुल्य की कंडीशन होती थी कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए में है तो उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। ये तो चेक करते थे भाई, पिछले सवाल अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले जाके देखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बट हर चीज़ को शुरुआत से देखो यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बट अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो 12th में 90+ ही नंबर फोड़ोगे, तुम ध्यान रखना। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए सेट में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी। मान लीजिए मैंने उठा लिया 0 सेट ए में है तो 0,0 आर में होना चाहिए। अगर 0,0 आर में है तो फिर और आगे के चेक करेंगे, ऐसी सभी में ये नियम होना चाहिए। तो 0 सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए में आ रहा है, तो 0,0 क्या आर में आ रहा है, 0,0 आर में आ तो रहा है, ठीक है। 1 सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि 1 सेट ए में आ रहा है, तो 1,1 आर में आना चाहिए, तो 1,1 आर में आ तो रहा है। देखो यहाँ पे हमने लिखा तो था प्यारे 1,1 ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2,2 आर में होना चाहिए, ये चेक करते हैं। अगर 2 तो सेट ए का एलिमेंट है लेकिन 2,2 आर में नहीं है तो फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा, बट है तो होगा। तो 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2,2 के आर में है, 2,2 चेक करो भाई, 2,2 ये रहा है। 3 सेट ए का एलिमेंट है क्या, 3,3 आर में है। 4 सेट ए का एलिमेंट है तो 4,4 आर में है। 5 सेट ए का एलिमेंट है क्या, 5,5 इसमें है। 5,5 5,5 5,5 5,5 नहीं है, लेकिन 5,5 होना चाहिए था भाई। 5,5 क्यों नहीं है, चेक करो जरा कहीं, 5,5 होना चाहिए, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा ना, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 0 4 का गुणज होता है। तो 5,5 हमने लिखा नहीं प्यारे, लिखना चाहिए था हमें, रह गया बाई चांस, या लिख दिया कहीं, देखो जरा। ओहो 5,5 कहाँ गया भाई, लिखा ही नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो लिख लो भैया, लास्ट में लिख लो, चलो कोई बात नहीं, रह गया बाई मिस्टेक, क्योंकि 5,5 आ सकता है ना, क्योंकि 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 4 का गुणज। 6,6 भी आ सकता है, 6,6 भी नहीं लिखा गया, नहीं लिख के भाई, ये नंबर रह गया यार हमसे ना। 7,7 रह गया, 8,8 9 से तो लिख दी थी हमने, 8,8 9,9, ठीक है। 9,9 तो आ गया बस, अब नहीं कुछ बचा, सब आ गए भाई, ठीक है, सब आ गए। ये नंबर रह गए थे बाई चांस, क्योंकि हमने इनके साथ में ही नहीं लिया था। जैसे 0 को और सभी के साथ लिया था, और 0 को 0 के साथ भी ले लिया था, बट इनको नहीं लिखा था, उस टाइम हमें ध्यान नहीं आया होगा, अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये सारे नंबर इसके अंदर आ सकते थे, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 0 4 का गुणज होता है। 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 0 4 का गुणज होता है। 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, 0 7 का गुणज होता है, क्लियर। इसलिए अब देखिए, स्वतुल्य चेक कर रहे थे हम, तो हमने कहाँ तक चेक कर लिया था, 4 तक। 4 सेट ए में है तो 4,4 इसमें होगा, ये रहा। 5 सेट ए में है तो 5,5 है। 6 सेट ए में तो 6,6 है। 7 सेट ए में 7,7 है। 8 है तो 8,8 है। 9 है तो 9,9 है। 10 है तो 10,10 है। 11 है तो 11,11 है। 12 है तो 12,12। प्लस सबके सब इसके अंदर आ रहे हैं,
आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, फॉर ऑल कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल ए सेट ए का अवयव है तो इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए आर में होगा। और फॉर ऑल मतलब जितने भी इस सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है स्वतुल्य, मतलब कि इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका उन्हीं के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। अगर गलती से एक का भी नहीं होता, भाई 13 एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, 12 का तो होता, लेकिन गलती से किसी एक एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट इसके अंदर तो होता बट यहाँ पर नहीं पाया जाता उसी के साथ रिलेशन, तो फिर ये नहीं होता स्वतुल्य। क्योंकि नहीं होने के लिए अगर एक भी नहीं है ना तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा, सब होने चाहिए जितने भी सेट ए में आ रहे हैं। ठीक है, सभी इस नियम का पालन करने चाहिए। अब दूसरा चेक करेंगे हम भाई, सम्मित। सम्मित में क्या होगा, देखिए सम्मित की कंडीशन क्या कहती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट कि a कॉमा बी अगर r में है तो b कॉमा ए भी r में होना चाहिए। स्वतुल्य में तो हम एलिमेंट जो ले रहे थे वो सेट ए से ले रहे थे और उसका उसी के साथ रिलेशन r में देख रहे थे, बट सम्मित और संक्रामक में ऐसा नहीं होता है। सम्मित में r में से ही लेते हैं और r में ही देखते हैं, ऐसे ही संक्रामक में r में से ही लेते हैं और r में ही देखते हैं। तो देखो स्वतुल्य सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी अगर r में है तो b कॉमा ए भी r में होना चाहिए। ये r में है और इसका उल्टा r में नहीं है तो सम्मित नहीं होगा, बट a कॉमा बी r में है और b कॉमा ए भी r में है तो सम्मित होगा। और ऐसे ही इसके अंदर जितने भी कृमित युग्म आ रहे हैं वो सब के सब इस नियम का पालन करने चाहिए। अगर गलती से एक भी नहीं करेगा तो सम्मित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आइए हम किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे भाई हमने ले लिया, कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, जैसे ले लिया 0,4 आर में है तो फिर 4,0 भी आर में होना चाहिए। 4,0 देखो आर में है। और किसी को ले लो, जिसका मन करे वो उठा लो, जिसका मन करे वो उठा लो, किसी को उठा लो। 0,8 ए में आर में है तो 8,0 भी आर में होना चाहिए, तो 8,0 है। ऐसे ही जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं वो सब के सब इस नियम का पालन करने चाहिए। अगर एक भी नहीं करेगा, इन सब में से गलती से अगर किसी एक ने भी इस नियम का पालन नहीं किया ना तो वो सम्मित नहीं होगा। सबके सब इस नियम का पालन करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, किसी को उठा लो, जिसका मन कर रहा है उसे उठा लो बीच में से। देखो 8,4 है तो 4,8 भी होगा जरूर। ये रहा 2,2 है, 2,2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो वो भी 2,2 आएगा, तो है तो खुद क्यों भाई 2,2 है तो इसका उल्टा क्या देखेंगे हम, 2,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, तो है तो 2,2 खुद ही है। ठीक है, तो यानी वही चीज है ना। 6,2 तो 2,6 भी होना चाहिए। ये रहा, कोई भी उठा लो। 6,10 तो 10,6 भी होगा कहीं। ये रहा, कुछ भी उठा लो, किसी को भी चेक कर लो, सबके सब इस नियम का पालन करेंगे। सबके सब कर रहे हैं ना, चेक कर लेना और आराम से बैठ गए, सबके सब कर रहे होंगे। ठीक है, किसी को उठा लो। 11,11 तो इसका उल्टा करेंगे तो 11,11 ही आएगा, तो ये है तो खुद। 12,12 तो 12,12 का उल्टा 12,12 ही आएगा, तो है तो खुद है ना। तो बस ऐसे ही सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो। मान लो 2,6 ले लिया, 2,6 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 6,2 बिलोंग्स टू आर। यानी a, b आर में है तो b, a भी तो आर में है। और फॉर ऑल इसलिए लगाइए क्योंकि सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। लिख के दिखाना किसी एक को है, बस आपको एक एग्जाम्पल को लिख के दिखाना है और उसके आगे ये निशान लगा देना फॉर ऑल। इसका मतलब ये हो गया कि जो नियम ये इन दोनों में फॉलो हो रहा है, इस निशान को लगा देने के बाद ये हो जाएगा कि जितने भी सार के अंदर आ रहे हैं सब में ये नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, सब में लिख के किसी एक को दिखाना है बस। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि a, b बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू आर। और यहाँ लगा देंगे फॉर ऑल, क्योंकि आर के अंदर जितने भी कृमित आ रहे हैं वो सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से या इसमें से किसी एक को लिख के आइएगा, दोनों ही ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो कराना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः
आर एक सममित संबंध है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है भाई, संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि पहले तो ए कोमा बी आर में होना चाहिए और बी कोमा सी भी आर में होना चाहिए। ये हम आर के अंदर देखेंगे। ठीक है, ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी भी आर में है, तो फिर ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए कोमा सी भी आर में है तो हम कह सकते हैं कि वो एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम चेक करेंगे। शर्त ये है कि पहले ये दोनों चीजें आर के अंदर मौजूद हों, जब हम तीसरी को चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से मान लीजिए पहली है, दूसरी ही मौजूद नहीं है, तो फिर संक्रामक नहीं होगा। चेक करने से आगे कोई फायदा ही नहीं है। शर्त यह है कि पहले ए कोमा बी आर में हो, बी कोमा सी आर में हो, तब ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर है तो संक्रामक है। और ऐसे ही इसके अंदर जितनी भी क्रमितीय कुमार हैं वो सब के सब इस नियम का पालन करेंगे तो संक्रामक होगा। अगर गलती से एक भी नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। नहीं के लिए अगर एक गड़बड़ कर गया तो फिर चाहे सबके सब सही हो, एक ने गड़बड़ कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, कुछ भी देख लो, पहले चेक करेंगे हम। यहाँ पे कोई भी उठा लो, जैसे हमने ले लिया ये 1,5 आर में है भाई, ये ए मान लो, ये बी मान लो। देखो यहाँ पर ये बी था तो यहाँ पर भी बी था। ध्यान रखिएगा ये दोनों वैल्यू, दो ये जो वैल्यू है ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ भी तो यहाँ भी बी। ऐसे देखो ए कोमा बी यानी 1,5। अब ये अगली बार जब दूसरे को लेंगे आप तो वहाँ भी पहले बार नंबर 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले नंबर बी था ना, यहाँ लास्ट का नंबर बी था। तो मतलब ये दोनों वैल्यू सेम लेनी है, हमें ऐसे दो क्रमिक ले लें। तो 1,5 है तो 5,1 यानी ये भी तो है बी कोमा सी। भाई ए कोमा बी, बी कोमा सी, और ये देखो दोनों जगह वैल्यू सेम है। ऐसे उठाने दो, कोई भी दो उठा लो ऐसे। तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो फिर ए कोमा सी यानी 1,1 आर के अंदर होना चाहिए। तो क्या 1,1 आर के अंदर है? चेक कर लो, 1,1 आर के अंदर है, ये रहा, जरूर होगा भाई। और किसी को देख लो, इनको छोड़ो अब, ये तो हैं। और चेक कर लो 2-4, सबके सब इस नियम का पालन करेंगे जरूर। देखो 10,2 ले लिया, ए कोमा बी है 10,2 है। अब 2 किसी और के साथ, ये रहा बी कोमा सी, बी कोमा सी इसी ले लो, क्योंकि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। बाकी ये वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, बट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी मतलब 10,2 ये तो बनेगा। ए कोमा सी मतलब 10,2 भी आर में होना चाहिए। तो 10,2 आर में यही है तो खुद है, नहीं है तो यही देखना है बस हमें। भाई ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी इट मीन्स दैट 10,2 आर में है तो है संक्रामक संबंध। ऐसी और चेक कर लो, जैसे किसी को भी ले लो। यहाँ पर देखें, अगर हम इसको लें ए कोमा बी 3,7 है। अब 7 किसी और के साथ में है तो कहीं भी देख लो, ये रहा, यहाँ नहीं तो और देख लो कहीं है, यहाँ भी है, वैसे और भी कहीं चेक कर सकते हैं। ये रहा देखो एक जगह। तो ए कोमा बी अगर इसे ले लें और बी कोमा सी अगर इसे ले लें, क्योंकि ये वाली वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए और है तो सेम। तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी इट मीन्स कि 3,11 आर के अंदर होना चाहिए। तो चेक कर लो 3,11 ये रहा, 3,11 है आर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो भाई। 3,7, 7,11, तो फिर ए कोमा सी कि 3,11, तो 3,11 है। तो ऐसे ही सबके सब इस नियम का पालन कर रहे होंगे। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं चेक करूंगा तो ऐसे टाइम बहुत लगेगा। किसी को भी चेक कर लो, और एक आध चेक करके दिखाता हूँ। देखो ए कोमा बी से मान लो 4,12 है और 12 किसी और के साथ, ये रहा बी कोमा सी, तो फिर ए कोमा सी 4,4 होगा जरूर, ये रहा। ठीक है, तो किसी को भी चेक करो, सबके सब इस नियम का पालन जरूर कर रहे होंगे। और सबके सब कर रहे हैं तो फिर हम लिख देंगे कि फॉर ऑल किसी को भी उठा लो, किसी एक को। जैसे मान लीजिए हमने उठा लिया था इसको 1,5 बिलोंग्स टू आर, 5,1 बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी भी आर में है, बी कोमा सी भी आर में है, तो फिर ए कोमा सी यानी 1,1, तो इम्प्लाइज दैट 1,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,1 आर में है था, तो ये रहा। ऐसे ही सबके सब हमने लिखा किसी एक को है, लेकिन चेक सभी को किया। लिखना किसी एक को ही है और उसके आगे फॉर ऑल का निशान लगा देना है। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो कृमित युग्म इस नियम का पालन कर रहे हैं तो सभी इस नियम का पालन कर रहे होंगे, फॉर और लगाने से ये हो जाता है बस। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, और या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C बिलोंग्स टू R। इस भाषा में भी लिख देना और फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो रिलेशन है पहले वाला हम कर रहे थे सवाल, और पहले वाला जो रिलेशन है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। और जो रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है वह रिलेशन एक तुल्यता संबंध होता है। ये मैं आपको पहले बात बता चुका हूं। ठीक है, क्या लिख देंगे R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही प्रूफ कराया था कि बताओ क्या ये तुल्यता संबंध है, तो ये तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अब एक चीज और पूछिए सवाल में, नीचे आ जाओ सबसे नीचे लाइन में। देखो ये वाली चीज पूछी थी, मैं लिखा है इसमें, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसमें एक चीज और पूछी थी सबसे नीचे, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों की संख्या निकालनी है। लिखा नहीं मैंने ना, चलो कोई नहीं। यहां पर एक चीज और पूछी थी, प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयव, प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयव लिखने हैं हमें। यानी एक से संबंधित अवयव का मतलब ये हो गया कि वे अवयव लिखने हैं जो एक के साथ में आ रहे हैं। इन सब में जो अवयव एक के साथ में आ रहे हैं वो लिखने हैं। अब एक के साथ कौन कौन आ रहा है वो लिख लो। यहां लिखेंगे एक से संबंधित अवयव, तो भाई लिख दो इसके अंदर एक से संबंधित कौन कौन है। देखो यहां तो कहीं एक है नहीं, यहां कहीं एक, ये रहा, यहां भी नहीं है, ये रहा। एक के साथ में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यहां भी देखो 5 आ रहा है, तो एक ही बार लिखना है। एक के साथ में जो जो आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो एक के साथ में देखो 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, और देखो एक के साथ में और कौन आ रहा है भैया, एक के साथ में और आ रहा है, इसमें और कोई नहीं आ रहा। तो जो जो एक के साथ में आ रहे हैं वो लिखने हैं। देखो एक के साथ में एक तो एक खुद ही आ रहा है, तो आप एक को लिख सकते हैं क्योंकि एक के साथ में एक आ तो रहा है। ठीक है, और देखिए एक किसके और कौन आ रहा है, एक के साथ में 5 आ रहा है, एक के साथ में आपका जो है एक के साथ में 9 आ रहा है। ठीक है, और एक के साथ में और कोई नहीं आ रहा। तो बस जो जो एक के साथ में आ रहे थे सिर्फ वही लिखने थे इसमें देखकर। तो एक के साथ में और कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है, बस यही हमारा आंसर है। एक से संबंधित अवयव, इट मीन्स कि एक के साथ में जो जो अवयव आ रहे हैं उन्हें एक जगह लिखना है। तो एक के साथ में अवयव एक तो एक खुद ही आ रहा है, और एक यहाँ 5 आ रहा है, और एक यहाँ 9 आ रहा है। ठीक है, और यही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, 1,9 भी आ सकता था, 1,5 भी आ सकता था, 1,1 भी आ सकता था, और कोई नहीं आएगा एक के साथ में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से। तुल्यता भी प्रूफ कर दिया और एक से संबंधित अवयव भी लिख दिए। तो ये था सवाल थोड़ा लंबा था इसलिए टाइम लगा होगा, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझना है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके समझा करो। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट उठा लेते हैं, यानी ये वाला। तो अब ये तो खत्म पहले वाले की कहानी। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करना है क्या वो एक तुल्यता संबंध है, और फिर जब वो हो जाए तो लास्ट में एक से संबंधित अवयव उसमें भी लिख के दिखाने हैं। अब देखिए यहां पर वो जो हमने सब कुछ किया था वो सवाल 1 के लिए था। अब सवाल 2 के लिए चीजें तो यही रहेंगी, बस कंडीशन बदल जाएगी। क्या, क्योंकि सवाल 2 के लिए रिलेशन बदल गया। देखो रिलेशन है ये वाला, तो रिलेशन क्या कह रहा है कि ए का मान भी सेट ऐसे ही लेना है और बी का मान भी सेट ऐसे लेना है, और ऐसे लेने हैं कि वो आपस में बराबर हों। समझ में आ रहा है। ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इस प्रकार है कि ए का मान बी के बराबर है। ये कह रहा है रिलेशन सवाल नंबर 2 में। रिलेशन क्या है कि ए और बी आपस में बराबर है, तो ए और बी की हमें ऐसी वैल्यू लेनी है इस सेट ए से जो आपस में बराबर हों, और कोई नहीं लेना, सिर्फ जो इस नियम का पालन कर रहे हों, इस रिलेशन का पालन हो रहा हो।
यानी आपस में वैल्यू बराबर हो वो लेनी है। तो भाई क्या क्या लेंगे, यहाँ से रिलेशन बनाओ ऐसे ही। सवाल नंबर 2 के लिए अब हम बात कर रहे हैं, तो आर क्या बनेगा इसके लिए कि ए का मान भी सेट ए से, बी का मान भी सेट ए से, और आपस में बराबर ऐसे लेने हैं। तो देखो 0,0 आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ए का मान और ये बी का मान और आपस में बराबर है 0 0। बराबर नहीं है वो नहीं लेने। अगर मैं कहूँ 0,1 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 0 और 1 बराबर कहाँ होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि रिलेशन क्या कह रहा है, ए और बी आपस में बराबर हो, तो ऐसी वैल्यू उठानी है ए और बी की जो आपस में बराबर हो। क्लियर। 1,1 आ सकता है, बराबर है। 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 5,5 आ सकता है, 6,6 आ सकता है, 7,7 आ सकता है, 8,8 आ सकता है, 9,9 आ सकता है, 10,10 आ सकता है, 11,11 आ सकता है, और 12,12 आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमें लेने ही ऐसे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हों। तो ये सब देखो यहाँ पे, ये आपस में बराबर, आपस में बराबर, आपस में बराबर, आपस में बराबर, सब आपस में बराबर। अगर आप एक एलिमेंट कुछ और ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट कुछ और ले रहे हैं तो वो आपस में बराबर होंगे नहीं, और जब वो बराबर नहीं होंगे तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इस रिलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर लेने हैं। अपनी तरफ से नहीं, शिक्षा से किसी को भी अंदर बुला लो, नहीं, जो इस नियम का पालन करेगा वो इसके अंदर आएगा। तो ये सब के सब इस नियम का पालन कर तो रहे। क्लियर। तो ये बन गया रिलेशन, इसका तो छोटा बन गया। अब इसको चेक करना स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य में हम क्या करते हैं कि सेट ए में से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं और उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर चेक करते हैं। अगर होता है तो ठीक है, वरना नहीं है। और सबके सब इस नियम का पालन करें। तो देखो सेट ए में से मैंने 0 उठाया, 0 सेट ए का एलिमेंट है तो 0,0 आर के अंदर होना चाहिए, 0,0 आर में है। ऐसे ही 1 सेट ए का है, 1,1 है, 2 सेट ए का है, 2,2 है। ऐसी जितने भी उस ए के अंदर आ रहे हैं उन सबका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर मौजूद है। ठीक है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 12,12 है। ठीक है, 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 12,12 तक सबके सब मौजूद हैं, यानी स्वतुल्य की कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे भाई हम कि कोई भी एक उठा के लिख दो, 1,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। 1 अगर सेट ए का अवयव है तो 1,1 आर में है, यानी ये जो 1 है स्वतंत्र संबंध की कंडीशन को पूरा कर रहा है। और ऐसे ही सबके सब कर रहे हैं, तो लिख के किसी एक को दिखाना है और यहाँ लगा देना फॉर ऑल, उल्टा ए, जैसे हम आपको लग रहा होगा ये फॉर ऑल का निशान होता है। मैथ में एक सिंबल होता है, जिस तरीके से मैथ में थीटा होता है, ठीक है, कोण, जैसे अल्फा होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, बीटा होता है, गामा होता है, ऐसे ये एक सिंबल होता है मैथ का, मैथमेटिकल सिंबल है जिसे हम फॉर ऑल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर सबके सब उस नियम का पालन कर रहे हैं तो सबको लिखेंगे तो भैया बहुत जगह भरेगी और बहुत टाइम लगेगा, तो सबको लिख के नहीं दिखाना, किसी एक को लिख के दिखा दो। हाँ, चेक कर लो पहले सबके सब पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो किसी एक को लिख दो और ये निशान लगा दो, इससे ये हो जाएगा कि सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। छोटे कम जगह में सारी चीजें लिख जाएंगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यह लिख देंगे अतः आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। अब बात करेंगे सममित की। सममित में क्या होता है भाई, सममित में ये होता है कि आपको आर के अंदर से एक क्रमित युग्म उठाना है और उसका उल्टा करके चेक करना है कि वो आर के अंदर मौजूद है। जैसे a, b आर में है, सपोज मैं एक मान के चल रहा हूं कि हमने आर के अंदर से a, b लिया और आर के अंदर a, b है, तभी तो हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए होगा तो a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। अगर b, a आर में नहीं हुआ तो कहानी खल्लास। लेकिन लेंगे आर के अंदर से ही, बाहर से नहीं लेंगे। तो चेक कर लो, 2, 2 आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा भी 2, 2 ही होगा, तो वो भी तो आर में खुद है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। इसको मैं लूं a और इसको लूं मैं b, तो a, b आर में है भाई, आर के अंदर से तो उठा के बात कर रहे हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, b, a, तो b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू b2, तो 2, 2 आर में है, खुद है तो है ना। ऐसे देख लो, अगर इसको a लूं इसको b लूं तो a, b आर में है तो b, a यानी 3, 3 आर में है। तो ऐसे सब के सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। 8, 8 आर में है, इसका उल्टा करेंगे तो वो भी 8, 8 आएगा, वो भी आर में है। 10, 10 देखें, 10, 10 आर में है, उल्टा करेंगे तो 10, 10 ही होगा, वो खुद आर में है। तो सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे
उस किसी एक को लिख दो, मान लो 3 को लिख दियो, 3,3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 3,3 बिलोंग्स टू आर। और यहाँ लगा दो फॉर ऑल, मतलब सबके सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अतः आर एक क्या है, सम्मित संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध, ठीक है। अब हम संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक की कंडीशन क्या है बच्चों कि a, b अगर आर में है, b, c अगर आर में है तो a, c भी आर में होना चाहिए, यानी ये कंडीशन a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू आर। तो ये संक्रामक संबंध होगा। तो ये देखिए यहाँ कैसे चेक करेंगे भैया, देखो देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, ये बात बताइए मुझे, यहाँ रिलेशन किसका है आपस में, वो रिलेशन है बच्चों यहाँ पे बराबर का, रिलेशन आपस में बराबर का है या नहीं है। तो ये बताइए मुझे, अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, क्लियर, अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो या फिर पक्का a c के बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा भाई, सुन रहे हो। 3 है, 3 लड़के हैं, पहला लड़के की लंबाई दूसरे लड़के की लंबाई के बराबर है और दूसरे लड़के की लंबाई पहले लड़के की लंबाई के बराबर है, नहीं, पहले लड़के की लंबाई दूसरे लड़के की लंबाई के बराबर है, दूसरे लड़के की लंबाई तीसरे लड़के की लंबाई के बराबर है। तो ऑफ कोर्स पहले लड़के की लंबाई तीसरे लड़के की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि बीच में कॉमन बैठा है भाई एक, वो उसके भी बराबर है, वो उसके भी बराबर, तो पक्का फिर वो भी तो उसके बराबर होगा नहीं होगा। तो बस यहाँ पर भी हमें ये लिख देना है। अब देखो इसके अंदर तो एलिमेंट हम दिखा नहीं सकते जो कि इस टाइप के है नहीं, मतलब हमें रिलेशन किसका देखना है, रिलेशन देखना है बराबर का। तो इसमें चीजें तीन चीजें इसके अंदर नहीं है कि मैं दिखा दूं आपको कि 1,1 है फिर 1 किसी और के साथ में, ऐसे बन सकता है, इसको मैं ले लूं a, इसको मैं ले लूं b, तो a, b बिलोंग्स टू r है। अब b लूं मैं इसको, और ये b यानी कि 1 किसी और के साथ में है, तो 1 किसी और के साथ में नहीं, खुद 1 के साथ में है। तो फिर मैं ये लिखूं, इसको ही मैं ले लूं a, b, और इसको ही ले लूं फिर मैं b, c, तो फिर इसको ही मुझे लेना पड़ेगा a, c, तो 1,1 आर में है, ऐसे दिखा सकता हूं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए आप ज्यादा फोकस यहाँ ना करके आप इस चीज को समझिए, रिलेशन किसका है, बराबर का। अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है और दूसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर है तो पक्का फिर पहला तीसरे के बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बस ऐसे ही कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, यानी a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो फिर पक्का a c के बराबर होगा, इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू r, क्योंकि रिलेशन किसका है, रिलेशन बराबर का है ना। तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो फिर श्योर है भाई ये इसके बराबर होगा ही होगा। रिलेशन देखना, रिलेशन किसका है, बराबर का, तो बराबर पे है, तो लिख देंगे अतः r एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी कैसा है, सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और जो रिलेशन सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वो एक तुल्यता संबंध होता है, और तुल्यता ही प्रूफ कराया था, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः r एक तुल्यता संबंध है। अब ये तो प्रूफ हो गया तुल्यता संबंध है। अब इसमें एक चीज और पूछ रही थी, इसमें भी प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव, यानी जो 1 के साथ में आ रहे हैं उनको लिख के दिखाना है। तो भाई देख लो, इसमें 1 से संबंधित अवयव कौन से हैं उन्हें उठा लो, लिख दो 1 से संबंधित अवयव। इसमें चेक करो 1 के साथ में कौन आ रहा है, 1 के साथ में एक तो 1 ही खुद आ रहा है, और कोई आ रहा है 1 के साथ में, और कोई 1 के साथ में, तो 1 के साथ 1 के वो जो 1 से संबंधित अवयव है वो खुद 1 ही है, क्योंकि 1 के साथ में 1 ही तो आ रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, और भी 1 के साथ आ ही नहीं रहा, आता तो लिखते, नहीं आता तो नहीं लिखा, 1 के साथ में सिर्फ 1 ही आया तो 1 ही हो गया, तो 1 से संबंधित अवयव क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। एक सवाल के अंदर 2 सवाल पूछे थे बच्चों, और दूसरा सबसे बड़े सवाल थे, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, और सबसे मेन था लेंथी तो इतने नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समझना बहुत था इसके अंदर। चीजें अगर हमें क्लियर नहीं होती तो सवाल हम कर नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, इसलिए करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि चीजों को समझाना बेहद जरूरी था। मैं समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आप तक ना पहुंचे, सारी चीजें मैं आप तक भेज दूं, आपको एकदम चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हों,
ठीक है। तो हर चीज़ को हमने यहाँ समझा, तब थोड़ा सा टाइम लगा, बट हर चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो के बाद रिपीट कर लेना, वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी सवाल अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।